अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो दो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, दो सेगमेंट्स में हम बांटेंगे। एक तो टॉपिक ऐसा है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो होती है, आपका जो असासा होता है, आपका जो सबसे कीमती रिश्ता होता है वो आपके बच्चे होते हैं। और जब वो खो जाते हैं या वो आगे पीछे हो जाते हैं तो फिर आपको बहुत दर्द और तकलीफ़ होती है। तो उसके बारे में तो हम बात करेंगे, प्रिवेंशन मेथड्स के बारे में बात करेंगे। और एक मुल्क का असासा है हमारे पास मौजूद, मुल्क नेशनल हीरो है, वो हमारे गेस्ट हैं, तो उन पे हम थोड़ी देर में आएंगे। बट उनसे पहले जो है वो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि आजकल एवरी सिंगल डे आपको कोई ना कोई खबर मिलती है कि किसी बिल्डिंग में आग लग गई, किसी घर में सिलेंडर फट गया, और इस टाइप के वाक़यात जो है वो अक्सर और बेशतर पेश आ रहे होते हैं, इवन मॉल्स के अंदर और इवन घरों के अंदर। हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बहुएँ हैं, हमारी जो बीवी हैं, हमारी जो डॉटर इन लॉज हैं, जो घर की ख़वातीन हैं, वो उनका जो मेन टाइम होता है वो किचन के अंदर होता है। और किचन इंतहाई अनसेफ बन जाता है जब सिलेंडर लीक हो रहा हो, गैस लीक हो रही हो, और इस टाइप के बहुत सारे मामलात हो रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम लोग अपनी फैमिली के जो अहम हिस्सेदार हैं, जो हमारे पूरे घर को चला रहे होते हैं, हम उन पे फोकस करें। फोकस कैसे करें कि हम उनको एक सेफ़ इन्वायरमेंट दें। सेफ़ इन्वायरमेंट कैसे होगा? सेफ़ इन्वायरमेंट ऐसे होगा कि आप उनको एक बेहतरीन तरीके से प्रिवेंटिव मेथड्स दें, प्रिवेंटिव तरीके से हम उनको बताएं कि क्या क्या चीज़ें उनको बचा सकती है आग से, क्योंकि आग में वो जल सकते हैं। हर पाँचवा घर एवरी सिंगल डे जल रहा होता है एज इन उनका माइनर सा कोई कट हो जाता है, बर्न हो जाता है, या मेजर सा कोई कट हो जाता है, बर्न हो जाता है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है सैयद हसन हबीब साहब। इनका बहुत बेहतरीन सा एक बिज़नेस है वर्टेक्स के नाम से, और ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये अवेयरनेस फैला रहे हैं FOC फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम सब जो है वो इस सेफ़ इन्वायरमेंट के अंदर चले जाएं। हम किसी ना किसी तरीके से वो प्रिवेंटिव मेथड्स, वो प्रिवेंटिव इक्विपमेंट्स ले लें, जिससे ना सिर्फ हम लोग सेफ़ फील करें बल्कि हम लोग दूसरों को भी सेफ़ करें। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके घर में सिलेंडर फटेगा तो दूसरे घर में भी इफेक्ट पड़ेगा। आप सिर्फ अपने आप को नहीं बचा रहे, आप पूरी सोसाइटी को बचा रहे हैं। तो खुशामदीद करेंगे सैयद हसन हबीब साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। अच्छा हसन साहब, अभी अगर जिस तरह से भी मैंने बोला है, ऑब्वियसली हमारी जो घर की ख़वातीन हैं उनका जो मेजर टाइम है वो ऑब्वियसली किचन के अंदर ही जाता है। तो क्या ऐसे कोई ना कोई प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास हमारे मुल्क और कौम के अंदर कि हम किसी ना किसी तरीके से हम अपने घर वालों को सेव कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम फायर को इंसिडेंट के बाद हम ये सारी वर्किंग हमारी होती है इक्विपमेंट्स की बाद में, कि अब आग लग गई है और आग को बुझाना है कैसे। लेकिन अच्छा तरीका ये है कि सेफ्टी प्रोफेशनल अगर मैं आपको राय दूं कि आग लगे ही ना, उसके जो मेजर्स होते हैं, जो उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हम पहले ले लें। तो जिस तरह सिलेंडर की आपने बात की कि सिलेंडर के इंसिडेंट्स, अभी 4 बड़े इंसिडेंट इस महीने पिछले महीने हो चुके हैं, और पिछले साल 40 से ज़्यादा के करीब इंसिडेंट्स हुए हैं, और उसमें अमवात होती हैं, हादसा होते हैं, और बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं। और एक ब्लास्ट सिर्फ आपके घर का नहीं होता, वो आपके सीधे हाथ, उल्टे हाथ और आसपास के इलाकों में उसका इम्पैक्ट जाता है। तो इस पे हमें वर्किंग करनी चाहिए। अच्छा, इसमें सिलेंडर्स की जहाँ तक बात है कि हम जो सिलेंडर्स लेते हैं ये नॉन सर्टिफाइड सिलेंडर्स हैं। हम लोकल गैस का एक मसला है, और हम सिलेंडर्स जाके ले लेते हैं लोकल, और उससे इंसिडेंट्स होते हैं। हल्की गेज की चादर में वो फटता है, उससे ब्लास्ट होता है। तो इसमें रिकमेंडेड ये है कि हम सुई गैस की LPG SHGC का जो ऑथोराइज सिलेंडर है वो हम ऑनलाइन ऑर्डर करें। उनकी वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, और फाइबर का है, लाइट वेट है, सर्टिफाइड है, पोर्ट कासिम का पे उनका प्लांट है, और वो ऑथेंटिक चीज़ है जो हमें लेनी चाहिए। हम कोई भी इस तरीके से ऐसी चीज़ ना लें, ऐसी लोकल प्रोडक्ट जो हादसे का बाइस बने। अच्छा ठीक है, ओके, ये तो चले अवेयरनेस की आपकी बात हो गई। दूसरी वही वाली बात है जिस तरह से मैं अभी सामने देख रहा हूँ, हैंड होल्ड पोर्टेबल टाइप के इक्विपमेंट्स हैं। तो ये इक्विपमेंट्स अगर हम इसमें सिलेंडर वो दिखाइएगा, LPG सेंसर जो ऊपर रखा, ये इसमें एक इक्विपमेंट है, गैस सेंसर, ये आप लगाएं घर पे, ठीक है। और अगर गैस लीक होगी या LPG लीक होगी या कोई भी इंसिडेंट ऐसा होगा तो ये खुद इसमें सायरन नहीं बजना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये छोटी सी चीज़ है, 4000 रुपए की। ये प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता रात में किस वक्त गैस लीक होना शुरू हो गई, गैस नहीं थी, गैस आ गई, बहुत माइनर सा अगर वो खुला रह गया। और वेंटिलेशन होनी चाहिए। हम जहाँ पे भी किचन हो उस किचन के अंदर हम वेंटिलेशन रखें, एग्जॉस्ट लगाएं, क्योंकि धमाका सिर्फ गैस लीक होने से नहीं होता। अच्छा। वो गैस जमा होती है, स्टोर होती है, फिर उसमें हमको इग्नाइट कोई उसको फ्यूल मिलता है, कोई चीज़ होती है, तो उससे ब्लास्ट होता है। तो उसमें इग्निशन सिस्टम होना चाहिए। और ये एक छोटी सी चीज़ है, क्योंकि मुझे और आपको पता नहीं होगा गैस खुली रह गई है, गैस चली गई है, गैस आ गई है, तो ये एक चीज़ छोटी सी होनी चाहिए। ठीक है। इस तरीके से एक फायर ब्लैंकेट दिखाइए,
इस तरीके से कि फायर ब्लैंकेट है, सही है। ये छोटा सा एक फायर ब्लैंकेट है, ये होना चाहिए हमारे ठीक है। पास। और खुदा ना खास्ता अगर कोई फायर होती है तो फायर ब्लैंकेट का काम होगा कि उससे उसको हम कर दें, क्या और कर दें? उसको रोल कर देंगे। ठीक है, ओके। जो फायर, ये इसमें ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट की तरह का होता है, और अगर आग लगी हुई होगी तो ये निकाल के जिस भी इस पे आग लगी हुई होगी जिस खातून पे, तो उनको हम उस पे लपेट देंगे तो ये आग बुझ जाएगी। ठीक है, ठीक है। और ये जो है स्प्रे, फायर स्टॉप, रिजवान बताइए इसको। फायर स्टॉप है बेसिकली उठा के जैसे कि आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, उसी तरह से फायर स्टॉप आते हैं। इसके साथ ये अटैचेबल ये भी आता है कि आप पोर्टेबल इसको घर पे देख भी किसी भी सकते जगह हैं। पर अटैच कर दें। ठीक और है। ये फायर स्टॉप वही काम करता है जो फायर एक्सटिंग्विशर करता है, लेकिन एक छोटा वर्जन है बेसिकली जो गाड़ियों में या आप लोग इस तरह से सेफ्टी किट्स के अंदर इसको अपने पास यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट एड किट के हिसाब से First आपको aid ये kit रखना के हिसाब चाहिए। से, ठीक है। अगर कोई भी किचन के अंदर आसपास हम रख दें बिल्कुल ऐसे ही। और अगर कोई छोटा मोटा जो है वो आग लगनी शुरू हो जाए तो फौरी इससे एक्सटिंग्विश हो जाता है। और अगर थोड़ी सी आग ज़्यादा फैल रही है तो फिर हम सिलेंडर, फायर blanket भी एक्सटिंग्विशर, इस्तेमाल ब्लैंकेट है, फायर एक्सटिंग्विशर है, सारी प्रोटोकॉल्स की चीज़ें हैं ठीक है। जो घर में हमें करनी चाहिए। और आग सिर्फ गैस से नहीं लगती है, कि ये हो गया कि जब से एक इंसिडेंट हुआ है कि आग सिर्फ फायर या इंसिडेंट, आग तो घर में किसी भी तरीके से लग सकती है। बिल्कुल हमारे ऐसे जो वायरिंग के बोर्ड्स हैं, हम और आपके घर सर्किट हो में सकता है। आप देखें मेन दरवाजे के पीछे उसकी डीबी बॉक्स होता है, बिल्कुल वो लकड़ी के दरवाजे से लगा हुआ होता सही है। है। कोई भी एक स्पार्क होगा और पुराने ज़माने के लगे हुए चेक नहीं होते, उस पर स्पार्क होकर एक बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। हम उसकी वेरिफिकेशन नहीं कहते, हम इंस्पेक्शन करनी चाहिए अपने घर में खुद ही। हम कोई और आग बुझाने नहीं आएगा, किसी की भी सरकारी इदारे की किसी की जिम्मेदारी नहीं है हमारे घर के इंसिडेंट को इंस्पेक्शन बुझाना। खुद ही, तो इंस्पेक्शन कैसे करेंगे? इंस्पेक्शन आप किसी से करवा सकते हैं, इंस्पेक्शन घर की, कि हमारी वायरिंग चेक करा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग होती है, मेगा टेस्टिंग होती है, IR टेस्टिंग होती है। ठीक है। और बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स हैं, NFP के स्टैंडर्ड्स हैं। थोड़े बहुत अब AI का ज़माना है, कुछ वर्किंग करके विजुअल इंस्पेक्शन खुद भी कर सकते हैं कि कोई स्विच हमारा ख़राब है, कोई हमने फ्रिज पे लोड ओवरलोडेड लगाया हुआ है, कहीं पे हमने कोई और एक्सटेंशन ख़राब लगाया हुआ है, तो इसको हमें चेक करना चाहिए अपने घर में यानी कि अगर हम घर के लिए सिर्फ 30 मिनट निकाल लें एक दफ़ा, तो बिल्कुल। हम जो है वो अपने घर की खवातीन को भी और अपने आप को भी बचा सकते बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक बात ऐड करूंगा, इसमें जाहिद भाई ने एक बात की थी कि 6 रुपए अगर हम रोजाना के तौर पे हम हिसाब लगाएं, अगर 4-5 हज़ार रुपए की कुछ चीज़ हम ले लें तो साल की कोई कॉस्ट नहीं ऐसे ही है। है। हमारे घर की जो कॉस्ट होती है वो करोड़ रुपए की कॉस्ट होती है, और वो जीरो हो जाती है फायर के इंसिडेंट के ऐसे बाद। तो उस पे हमें वो अब अच्छी कोई महंगे इक्विपमेंट नहीं है। अच्छा, इसकी किसी सरकारी इदारे की जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे घर की आग को ऐसे ही, बुझाए। बिल्कुल हम लाज़मी सी बात है। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि भाई ये 2000 रुपये की चीज़ खरीद लो, तो कहते हैं मेरे घर आग लगेगी, मैं KMC को बुलाऊंगा। तो KMC या 1122 ये इस इदारे नहीं है कि वो हमारी वो जब आएंगे जब तक फायर लग चुकी होगी और हमारी चीज़ तबाह हो चुकी होगी। तो अगर हम खुद इसको जिम्मेदारी करें, बच्चों के अंदर अवेयरनेस लेकर आएं, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी होती है। नहीं, वो तो चले KMC और 1122 तो चले, ठीक है, इमरजेंसी व्हीकल्स तो वो अपने हिसाब से काम लेकर कर आएंगे, लेकिन बेसिक हमें बात है अपने कि हमें एटलीस्ट खुद भी प्रिवेंशन हमारे पास होनी चाहिए चीज़ें। बिल्कुल। कि हर घर के अंदर ये तो लाजमी सी बातें होनी चाहिए। अच्छा, आपके शो पेरेंटिंग का है तो उस पर मैंने एक और एडिशनल चीज़ गुफ्तगू करूंगा कि जो हमारे बच्चे जिन वैन से स्कूल जाते हैं, अब मैंने भी स्कूल में किया है वैन का सफ़र, और आपने भी कभी कराची की सड़कों पे क्या होगा, तो जो वैन होती है जो उसमें सिलेंडर लगा हुआ होता है या जो उसकी उस गाड़ी को हाल होता है उस गाड़ी का, तो बिल्कुल तबाह गाड़ी होती है। ठीक है, तो हम उस पे जा रहे होते हैं और हमें कोई फिक्र नहीं होती है। वालिदैन महंगी महंगी फीसेस भी दे रहे होते हैं। तो अगर वालिदैन स्कूल को ये बात बोलें या उस वैन ड्राइवर को या उस वेंडर को बोलें कि भाई इस क्वालिटी की ये गाड़ी चाहिए, चलती हुई गाड़ी में से टायर निकल जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। अभी एक कुछ इसी पिछले महीने शाह फैसल पुल पे एक वैन के अंदर इंसिडेंट हुआ, चलती वैन में एक आग लगी, एक आग का इंसिडेंट हुआ है, बहुत मशहूर हुआ है। तो इस पे भी हमें सिर्फ पेरेंट सेफ्टी, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी है, सिर्फ चूल्हे की उससे किचन की आग नहीं होगी, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इस पे हमें वर्किंग करनी चाहिए कि इस पे अवेयरनेस के असल में वो है। बिल्कुल, स्कूल की वैन्स को भी प्रॉपर्ली स्कूल की वैन्स को प्रॉपर्ली, एज पेरेंट्स भी और एज स्कूल के हम अगर किसी फ्लैट में रहते हैं तो उस फ्लैट के अंदर यूनियन से हम बात करें। आप किसी भी फ्लैट के अंदर जीने के अंदर दाखिल हो, सीधे हाथ पे जो उनका इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड होता है वो देख लें। आपने कहा ना इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, 30 मिनट भी नहीं चाहिए, सिर्फ अभी आप बैठ के विजुअलाइज करें कि मैं इस जगह रहता हूँ और मैं इधर सीधे हाथ पे ही बोर्ड है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता उसमें अगर फायर होती है, किसी भी वजह से फायर होती है, तो एक एक्सटिंग्विशर पूरे फ्लैट में आप जमा करके दिखा दें कि वो होगा या नहीं होगा। अच्छा, आपके ख्याल में मेरा नहीं होगा, और उसके बाद फिर वो सारी वायरिंग उसका खर्चा उससे बहुत ज़्यादा होगा हमारा, जो हम उस चीज़ पे काम करेंगे। ठीक ठीक। अच्छा, ये मेरे सामने एक मास्क भी पड़ा हुआ है, तो इसके बारे में ज़रा बताइए कि मास्क किस काम का आता है? ये ब्रीथिंग मास्क है जो फायर फाइटर पहनते हैं, या अगर इंसिडेंट हो चुका है, आग लग चुकी है और हमें किसी को रेस्क्यू करने जाना है, तो उसके अंदर फिर ये मास्क पहन के सीकआउट का कॉटेज लगा के हम जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये जो एग्जिट का साइन है, ये इमरजेंसी लाइट है, क्योंकि जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है, आग लगती है, तो फौरन स्मोक होता है और जगह बिल्कुल
उसमें दिख नहीं रहा होता विजुलाइज, और लाइट्स हम फौरन बंद कर देते हैं। तो बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स होती हैं ये, तो इसके अंदर बैटरी होती है, इसकी लाइट से इमरजेंसी लाइट सिस्टम से हम अंदर पहुंच जाते हैं बिल्डिंग में, हमें रेस्क्यू करना है, निकलना है, जाना है। ओके, और वो जो कौन है? बाकी कौन है, ये इमरजेंसी व्हीकल वैन सेफ्टी किट, या हमारी गाड़ी अगर कहीं कोई मसला हो जाए तो ये बैग में होती है और उसको हम निकाल के एज अ कौन खड़ा कर सकते हैं। बाकी इसमें फायर अलार्म्स हैं। ठीक है। अच्छा, फायर अलार्म जिस तरह से अभी आपने दिखाया था, अभी जो आपने गैस अगर पता चला तो इंडिकेटर जो है ये ऑब्वियसली ये तो चले घर के लिए है, बट ये प्रॉपर्ली कमर्शियल स्पेसेस के लिए भी मौजूद है? बिल्कुल कमर्शियल स्पेसेस के लिए मौजूद है। गैस सेंसर्स होते हैं, सारे सिस्टम्स लगते हैं। असल में मसले ही कंप्लाइंस, इसी कराची में आप अगर किसी मॉल में चले जाएं, लकी मॉल स्टैंडर्ड है, उसके अंदर ये सारे कंप्लाइंसेस मिलेंगे, लेकिन जहाँ उसकी मॉल की जिम्मेदारी नहीं होगी कंप्लाइंस की, वहीं उसकी कहीं बाहर किसी के फूड पे दुकान होगी या रेस्टोरेंट होगा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही है। तो ये अप्रोच का मसला है, इस पर अगर कोई वैल्यू एडिशन हो जाए, जिस तरह मल्टीनेशनल इस पर खर्चा क्यों करती हैं, इस पर कोई रिसर्च करें लोग कि मल्टीनेशनल इस पर ठीक ठाक खर्चा करती हैं, तो उसका कोई आउटकम होता है या नहीं होता है, इस पर हमें खुद समझ में आ जाएगा। ठीक, कि हमारी 10 साल की मेहनत एक दिन में तबाह हो जाती है और उनकी नहीं होती, वो उसको एज इन्वेस्टमेंट करते हैं काम। तो अभी जो माशाल्लाह से आप लोगों की अवेयरनेस कैंपेन्स भी बहुत सारी चल रही होती हैं, लोकल भी आप कर रहे होते हैं, और मॉल्स के अंदर भी मैंने देखा है कि आप जो है वो प्रॉपर तरीके से जितने भी आप गाइड कर सकते हैं उतना आप गाइड करने की कोशिश करें। तो आपकी नज़र में, आपके सामने इस वक्त ऑब्वियसली अभी आवाम का रुझान भी इस तरफ आ गया होगा क्योंकि आग बहुत ज़्यादा जगह लग रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारी आवाम अब प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कर भी रही है, या ये सिर्फ एक बस हवा है, ट्रेंडिंग के फौरी बाद जो है वो साइड लाइन हो जाएगा और फिर ये प्रोडक्ट्स ऐसे कैसे ही रह जाएंगे और कोई बंदा इसको प्रिवेंटिव मेथड में नहीं लेके जाएगा? नहीं, ये अलमिया है इस कौम का। कौम अभी भी तैयार नहीं है। अच्छा, कौम उसी तरीके से है कि बस ठीक है, कोई नोटिस आ गया है, उस नोटिस की कंप्लाइंस है कि कोई चीज़ जुगाड़ में कर लें, कुछ पैसे दे दें, करते हैं, और जो सरकारी इदारे हैं बस वो कोई भी उसकी कंप्लाइंस करना, प्रॉपर सोचना, तो उस पर कौम उस तरह तैयार नहीं है अभी तक कि हम इस पर सेफ्टी पे काम करें। उसको सबसे सेकेंडरी खर्चा लगता है ये, इससे क्या होगा, हम तो 20 साल से बैठे में आग नहीं लगी, फ्लैट में हम क्यों रखें। व्हीकल के अंदर हमारी गाड़ी की कीमत सस्ती, आप अगर कोई गाड़ी की, अभी नई गाड़ी की 30-32 लाख रुपए की ऑल्टो है, सही है सर, उसके अंदर जलने में इंजन 5 मिनट लगेंगे, आप मट्टी पानी कुछ भी डालने वो जल जाएगा। उसके लिए अगर आप कोई 1-2-3 हज़ार रुपए का एक सिलेंडर गाड़ी में लेकर रख लें तो ये आप नहीं रखेंगे, ये हमारी कौम नहीं रखेगी। यही कौम अमेरिका जाएगी, वहाँ पे वो रखेगी, वो कि बाहर किसी भी मालिक जाएगी कहीं, वहाँ पे चेक होते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें, वहाँ पे सारी सेफ्टी किट। अच्छा, यही पाकिस्तान के अंदर भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनकी जो वैन्स हैं, उनकी व्हीकल सेफ्टी किट हैं, वो सारे ही रखवाते हैं, वो कॉमन चीज़ है वहाँ के लिए। बिल्कुल। और यहाँ पे जितने भी बहुत सारे आपने भी देखा होगा, अभी जितनी भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं प्रॉपर तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो बन रही है, वहाँ पे भी मौजूद हैं ये वहाँ पे सिस्टम लग रहे हैं, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, फायर सेपरेशन सिस्टम, हर घर तक एक उसको सेंसर जा रहा है और चीज़ें चल रही हैं। लोग अच्छे फ्लैट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स में लगवा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अनकरीब जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले वक्त में, या ये कह लें कि आइंदा आने वाले सालों में, क्योंकि हम तो थोड़ा सा डिले प्रोसेस में होते हैं ना, तो ये इंशाल्लाह आपको नजर आ रहा है कि हम लोग फायर सेफ्टी प्रॉपर तरीके से चलने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि आप लोग भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, बहुत सारे लोग भी अब देखे जा रहे हैं कि लोग प्रॉपर्ली सीरियसली काम कर रहे हैं इस पर। नहीं, बिल्कुल इस पर सारी चीज़ें होंगी। इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट हो चुका है और पाकिस्तान के हिस्से इस्लामाबाद, वहाँ पे सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। हर बिल्डिंग, हर स्कूल, हर मस्जिद, हर इदारा, इवन आप किसी भी जगह चले जाएं इस्लामाबाद में, इसके बगैर एनओसी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, और ब्रांडेड सिस्टम होगा, कोई भी ऐसे कि वो सिस्टम नहीं होगा। तो पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी लोग उस पर काम करेंगे, सिंध के अंदर भी चीज़ें इंटीग्रेट होंगी। गवर्नमेंट ने नोटिस दिए हैं, लोग उस पर वर्किंग कर रहे हैं, टाइम लगेगा, लेकिन ये 2 दिन 3 दिन का टाइम काम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट 2-3 दिन के अंदर हम खुद ऑर्डर कर सकते हैं इस चीज़ को, और हम खुद अपने आप को हम खुद कर सकते हैं। हमारी अगर किसी मॉल के अंदर शॉप है या हम कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं, हम यूनियन देते हैं। मैं एक साहब से मिला, वो 30,000 रुपये यूनियन देते हैं, तो वहाँ कोई सिस्टम नहीं था। जब उनसे बात हुई, उन्होंने वहाँ बात की तो वो परेशान हुए, उन्होंने कहा सिस्टम है, हम कराते हैं, करते हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर अवेयरनेस होगी ना, तो खर्चा मैं नहीं करा रहा, मैं कोई खर्चा नहीं कर रहा। आप जिससे सिलेंडर ले रहे हैं, जो वेंडर है आपका, उससे बोल देंगे मुझे सर्टिफाइड सिलेंडर चाहिए, दे दो, वरना मैं नहीं लूंगा तुमसे। वो आपको देगा सर्टिफाइड, क्योंकि आपके पास शऊर है। जिसके पास नहीं होगा उसको वही दे रहा होगा। लेकिन उसके बाद आप वैन ड्राइवर को बोलेंगे, स्कूल में बोलेंगे, आपके बच्चे की वैन चेंज हो जाएगी। तो आप यूनियन को, अपने फ्लैट में रहते हैं, यूनियन को बोलेंगे, अगर आप अच्छे वो हैं, यूनियन समझती होगी, यूनियन उस पर कुछ काम करेगी। अवेयरनेस का इसमें कोई खर्चा नहीं है। फायर सेफ्टी को ऐसा बड़ा लोग समझते हैं बहुत महंगा खर्चा है, खर्चा नहीं है। शऊर अगर बेदार हो जाएगा
तो हम बहुत सारी चीज़ें आसानी से कर सकते लग्जरी हैं। नहीं है, बेसिकली ये नेसेसिटी है, ये जिंदगी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारे मुल्क और कौम को दे रहे हैं। आप एक नौजवान आदमी हैं और आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ आपका जो है वो ब्रांड, बल्कि प्रॉपर तरीके से हम हर घर के अंदर ये चीज़ें देखें, ताकि हम लोग एक अच्छे सेफ इन्वायरमेंट के अंदर जानने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप छोटे से वक्फे के बाद आएंगे और आने के फौरी बाद जो है वो हम एक नेशनल हीरो से मिलेंगे, आपसे मुलाकात कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप जुड़े रहेंगे। छोटे से वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden cost. Buy Hire AC now to enjoy worry-free experience. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। For more details, contact now Falak Marketing. वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। हम साथ खड़े हैं। हर रॉयल इन्वर्टर फैन गुजरता है 7 कंप्यूटराइज्ड क्वालिटी टेस्ट से, सर्विस भी घर बैठे। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। कई लोग ज़हनी अमराज के अंधेरों में खो जाते हैं। ऐसी खामोशी जिसका दर्द सिर्फ वही महसूस करते हैं जो इससे गुजर रहे होते हैं। आपकी ज़िकात इनके लिए सहारा, एक रोशनी और एक नई जिंदगी बनकर पहुंचती है। हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। For more details, contact now Falak Marketing. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden cost. Buy Hire AC now to enjoy worry-free experience. खैर के लिए उठते कदम, सजदों में झुकते सर, मुस्कुराहटों से बिखरता नूर, दुआओं की महकती खुशबू, एहसास से भरपूर हर तरफ है नूर ही नूर। होगी इनामात की बरसात, बन जाइए आप भी इस नशरियात का हिस्सा। लाइव कॉल कीजिए और जीतिए कीमती इनामात। इस रमजान होगी कुछ ऐसी बातें जो दिल दहलाते, होगी एक छोटी सी नेकी, होंगे तमाम मकासद फिक्र के रुबए प्यार और सजीदा दस्तरखान। होने जा रहा है पाकिस्तान में पहली मर्तबा मुकाबला जायकों का। दिए गए नंबर पर कीजिए राब्ता और बन जाइए सहर नशरियात का हिस्सा। है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला। जिक्र रसूल शर्त है जिक्र खुदा के बाद, महफिल का रंग बढ़ता है उनकी सना के बाद। हर साल की तरह इस साल भी मैं रहूंगा इस रमजान में आपके साथ। बचपन से कहती आ रही हूँ जिक्र सरकार, क्योंकि आले रसूल का जिक्र है मेरी पहचान। मैं रहूंगी इस रमजान सहर अफ्तार में आपके साथ। पाकिस्तान में पहली दफा जो नातिया मुकाबले में टॉप 10 होंगे ना, उनके लिए होगा रीज रिकॉर्ड्स की जानिब से 10 खुशनसीब सना खानों के लिए 1 साल का तोहफा। ताक रातों में कुछ शबें हैं ऐसी, जिन शबों में हम रहेंगे आपके साथ ज़रबत से
शहादत तक की खुसूसी नशरियात। हर साल की तरह इस साल भी मैं रहूँगा आपके साथ मेट्रो न्यूज़ पर। माह रमज़ान रहमतों, बरकतों और दिलों को जोड़ने का महीना। ये है सब्र, शुक्र और अपने रब से करीब होने का महीना। इस माह रमज़ान हम ला रहे हैं आपके लिए खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, जहाँ होंगी इल्मो कमाल की बातें, दिलों को छू लेने वाली कहानियाँ। हमारे मेहमान होंगे मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, डॉक्टर्स, सियासतदान, माहिर तालीम, उलमाए कराम और बहुत सी समाजी शख्सियात। और इसी के साथ होंगे नात और तकरीरी मुकाबले। रमजान के रंग ग्रेस के संग। देखना मत भूलिएगा, यकम रमजान से चांद रात तक सिर्फ और सिर्फ मेट्रो वन न्यूज़ पर। रोशनियों का शहर उरुसुल बिलाद कराची, मुल्क का सबसे बड़ा शहर, संगीन मसाइल से दो चार, लाकानूनियत का राज। ऑनलाइन पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले मैंने इंट्रो के अंदर कहा था कि आज थोड़े से मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। अब का जो हमारा सेगमेंट है वो है मिसिंग चिल्ड्रन। अच्छा, गुमशुदा बच्चे, वही वाली बात होती है कि जब आपका बच्चा गुमता है या आपका बच्चा आगे पीछे भी हो जाता है तो आपकी सांसें जो है वो हलक में आ जाती हैं और आप परेशान हो जाते हैं। क्यों ना हो, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एसेट ही वही है। अब क्या करना होता है जब बच्चा गुम जाता है, क्या इमीडिएट रिएक्शन होता है? हम ऑब्वियसली हम परेशान हो जाते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हमें ये भी नहीं पता होता कि हम 15 को कॉल करें या हम करें क्या। हम सिचुएशन जो होती है ना उस वक्त बिल्कुल खामोश होती है और हम डिज़ॉल्विंग मोड में चले जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली एज पेरेंट्स हमें इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करने चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स हैं वो करने चाहिए। प्रिवेंशन मेथड्स भी हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह से अपने बच्चे को एक सिक्योर इन्वायरमेंट दें। लाजमी सी बात है, हम सिक्योर इन्वायरमेंट देते तो हैं बट भूल चूक हो जाती है और उसी वक्त जो है कोई ना कोई शख्स ऐसा आता है और लेके चला जाता है। अनफॉर्चुनेट है ये इंसिडेंट। इसी टॉपिक के अगर हम बात करें तो हमारा एक नेशनल हीरो है। नेशनल हीरो यूँ बोलूँगा क्योंकि तकरीबन 30 साल से ज़्यादा वो ये फाउंडेशन कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह से 1998 के ज़माने में उन्होंने ह्यूमन राइट्स जो है वो पेड़ा उठाया था और माशाल्लाह से आज तक वो जो है वो कर ही रहे होते हैं। ऑन एंड ऑफ किसी न किसी तरीके से किसी न किसी कैंपेन में वो नज़र आ रहे होते हैं। मुझे इसलिए फ़ख्र है क्योंकि इन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला और इनका वक्त बहुत कीमती है। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, पाकिस्तान की सबसे पहली हेल्पलाइन है इसी डोमेन के हवाले से। और ये ना सिर्फ प्रिवेंशन मेथड्स बताते हैं बल्कि माशाल्लाह से 89% से ज़्यादा इनकी जो है वो सक्सेस रेट है। तो वेलकम करेंगे मोहम्मद अली साहब आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो के अंदर तशरीफ़ फरमाएं। कैसे हैं आप? आपका भी शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा मोहम्मद अली साहब, जिस तरह से मैंने आपको कहा, ऑब्वियसली माशाल्लाह से आप नेशनल हीरो तो हैं ही हैं और आप काम कर रहे होते हैं पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान। और जिस तरह से भी आपसे ब्रेक्स के वक्त हमारी बात हुई थी कि आप इंटरनेशनल विजिट्स भी कर रहे होते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग्स भी हासिल कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल महदूद हैं, आप जो है वो इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके वहाँ से भी कोई ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रिवेंटिव मेथड्स लेते भी हैं और वहाँ पर जाके देते भी हैं और ऑब्वियसली मुतासर भी होते होंगे क्योंकि 89% सक्सेस रेट ये कोई कम बात नहीं है, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन बात है। तो ज़रा ये बताएं कि पहले तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रोशनी के बारे में हम बताएं, रोशनी हेल्पलाइन है क्या, उसके बाद फिर हम प्रिवेंशन मेथड्स पे आएंगे। तो पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेट्रो वन का शुक्रिया कि इतने हसास मौजू को आपने टाइम दिया। चूँकि रोशनी हेल्पलाइन 1138 जो है उसका क़याम सन 2000 में अमल में आया है। जब जावेद इकबाल ने पाकिस्तान के अंदर 100 से ज़ायद बच्चों को मारने का क्लेम किया था तो मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ जेल में उससे मुलाकात का। उसके बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में बच्चे जो हैं वो बहुत वनरेबल हैं। ख़ास तौर पे वो बहुत वनरेबल है जो वालिदैन से बिछड़ जाता है, चाहे वो मिनट से हो, घंटों से हो, दिनों से हो, सालों से। अगर वो वालिदैन के साथ नहीं है और वालिदैन को उसके वेयर अबाउट्स का नहीं पता है, इट मीन्स कि वो मिसिंग है। अब अगर वो मिसिंग है तो मिसिंग बच्चा घर के टैंक में गिर सकता है,
गली में खेलते हुए कोई उसे उठा के ले जा सकता है, उसको ट्रैफिक किया जा सकता है, उसको कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये वो बच्चा जिसकी उम्र 18 नहीं है वो पाकिस्तान में कानूनी तौर पे बच्चा है। इस एज ब्रैकेट के बच्चों का ये इस्तेमाल है जो मैं आपको बता रहा था। तो जब हमने काम स्टार्ट किया रोशनी हेल्पलाइन ने सन 2000 के अंदर, तो उस वक्त पाकिस्तान में गुमशुदा बच्चों का इशू सीवियर निगलेक्ट इशू था। अच्छा, बिल्कुल नज़रअंदाज इशू था। ना तो इस पर सरकारी या गैर सरकारी सतह पे कोई आदाद शुमार मौजूद थे, ना इस पर कोई काम हो रहा था। और ऐसे वालिदैन, ऐसी माएँ जिनके बच्चे खो जाया करते थे, उनको गाइड करने वाला, उनको गुम होने के बाद स्टेप्स क्या लेने चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कोई बताने वाला मौजूद नहीं था। तो इसकी हसासियत को, इस मौजू की, इस टॉपिक की हसासियत को देखते हुए मैंने ये इक़दाम किया कि मैं इस पर काम करूँगा बाकायदा। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं अपने कोई 9000 से ज़्यादा रज़ाकारों की मदद से, अल्लाह की मदद से, अपने साथी इदारों की मदद से कोई 14700 से ज़्यादा बच्चे सेफली रिकवर करके वालिदैन को पहुंचा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा अब पाकिस्तान में रोशनी हेल्पलाइन 1138 एक ब्रांड है। हम ये दावा करते हैं कि अगर आपके पास कोई पोस्ट आ जाए बच्चे की, गुमशुदा बच्चे की, तो आप हमसे शेयर करें, हम चंद घंटों में उस बच्चे के बारे में आपको बताएंगे, वो कहाँ पर है, किस हाल में है, या उसका स्टेटस क्या है उस केस का। तो इस वक्त पाकिस्तान में अगर आपको आदाद शुमार देखने हैं, या सन 2000 में अगर आपको देखने थे, तो पाकिस्तान में रोशनी हेल्पलाइन रैंक में आपको नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है। ऐसे ही है, बिल्कुल। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सरकारी सतह पे जो स्टेट्स मौजूद हैं वो सिर्फ रोशनी हेल्पलाइन के मौजूद हैं। ऐसे ही आपको जो भी आदाद शुमार नज़र आएंगे वो रोशनी हेल्पलाइन के नज़र आएंगे। तो इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में हम आदाद शुमार भी इकट्ठे करते हैं, सालाना उसका स्टेटमेंट भी जारी करते हैं। और बाकायदा ना सिर्फ हम ये कर रहे हैं, हमारी एक अचीवमेंट तो ये है कि हम 14,000 से ज़ायद बच्चों को रिकवर कर चुके हैं, लेकिन हम कोई 44-45 हज़ार से ज़ायद फैमिलीज़ को अप्रोच कर चुके हैं, उन तक जा चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं, जिनके बच्चे या तो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुए या गुम हुए। अच्छा। ठीक है ना। उसके अलावा हमारी एक और बड़ी अचीवमेंट ये है कि जब हमने काम स्टार्ट किया था तो एक एक्सक्यूज़ होता था पुलिस स्टेशन में कि उसकी FIR दर्ज नहीं होती थी, और पुलिस का जो ऑफिसर होता था, जो ड्यूटी अफसर वहाँ मौजूद होता था डेस्क पर, वो ये कहता था माँ ने ये कहा ही नहीं है कि बच्चा अगवा हुआ है, ये तो कह रही है गुम हो गया। तो गुम होने का हमारे पास कोई ना दफ़ा है, ना सेक्शन है, ना कोई कानून है। ठीक है। तो हमने ये काम स्टार्ट कर दिया था, ये कैंपेन स्टार्ट कर दी थी हमने। सैकड़ों की तादाद में पार्लियामेंटेरियंस, प्रोविंशियल, फेडरल नुमाइंदे और इनके साथ लॉबिंग स्टार्ट कर दी। 28 से ज़्यादा कौमी असम्बली और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ में जाके हम पेश हुए बाकायदा। अच्छा। हम पाकिस्तान की वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेनेट की कमेटी और कौमी असम्बली की कमेटी ने मिसिंग चिल्ड्रन का स्टेटमेंट जारी करने के लिए बुलाया था बाकायदा। तो हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में गुमशुदा बच्चे की डेफिनेशन को मुतारिफ कराया कि गुमशुदा बच्चा होता कौन है। तो ये भी एक समझने की बात है। बिल्कुल। तो आपका जो पहला सेगमेंट था सेफ्टी सिक्योरिटी पे बात हो रही थी, किसी हद तक हम भी उससे बिल्कुल करीब से करीब तर रहे। तो हमने बहुत सी चीज़ें मुतारिफ कराई। तो इस वजह से हमारी जो कैंपेन थी पाकिस्तान में कि ये इशू जो रिपोर्ट नहीं हो रहा है, इसकी तफ्तीश नहीं हो रही है। देखिए थाने में डेली वर्किंग के कुछ 26-27 रजिस्टर होते हैं। तो रजिस्टर नंबर 1 होता है, उसको कहते हैं हम डेली डायरी, रोजनामचा। ठीक है। रजिस्टर नंबर 2 जिसको हम कहते हैं FIR बुक 154। तो होता ये था सन 2000 से पहले जब हमने काम स्टार्ट नहीं किया था कि बच्चा गुम हो जाया करता था तो उसकी नॉन कॉक एंट्री हुआ करती थी। ओके। देखे ना, जब आपका शनाख्ती कार्ड गुम होता है तो आप जाते हैं थाने में, एक FIR दर्ज करवाते हैं, रोजनामचे में आपकी एंट्री होती है, उसकी कॉपी लेते हैं और जाके मुतलका डिपार्टमेंट यानी कि नादरा को देते हैं और आपका शनाख्ती कार्ड की कॉपी बन जाती है, एक नया शनाख्ती कार्ड बन जाता है। अलमिया यह है, बदकिस्मती ये है कि इंसान का बच्चा जब गुम हो जाता है तो उसकी भी एंट्री इसी रोजनामचे में की जा रही होती थी। ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ आपको। और ये समझा जाता था कि शनाख्ती कार्ड की तरह इसकी भी कॉपी बन जाएगी, शायद उसको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा होता था। वालिदैन को ये कहा जाता था कि जाएं अपने अजीज़ और रिश्तेदारों में तलाश करें, शेल्टर्स में तलाश करें, नहीं मिले तो फिर आप आइएगा, हम कुछ करेंगे। देखें ना, बच्चा तो गुम हो जाए, अगर चंद घंटे में काम नहीं किया गया उसकी तलाश का, तो फिर आप समझ लें या तो उसकी डेड बॉडी मिलेगी, या फिर वो एक्सप्लॉइट हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं से, या फिर वो कभी नहीं मिलेगा।
तो अगर चंद घंटों में आपने कॉग्निजेंस ले ली और उस पर काम स्टार्ट कर दिया तो समझ लें उस बच्चे के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने बाकायदा तौर पे कैंपेन की और फिर हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भी ज़ेर समाअत है। और जब हमने सन 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और फिर हमने वहाँ पे तमाम पाकिस्तान की पुलिस से इसका डेटा मंगवाया और सिचुएशन को जानने की कोशिश की, तो पता चला कि ये केस रिपोर्ट होता ही नहीं है। अच्छा। थाने के अंदर एक चार्ट होता है SHO के कमरे में, उसमें तमाम जो जराइम है उसकी लिस्ट बनी हुई होती है, डकैती है, रॉबरी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, रैंसम है, वो सब उसमें लिखा होता है, लेकिन मिसिंग चिल्ड्रन वहाँ था ही नहीं। ओके। अब हमने बाकायदा वहाँ पे मिसिंग चिल्ड्रन इशू को ऐड करवाया है। तो पाकिस्तान में हमने सुप्रीम कोर्ट की मदद से, पार्लियामेंट की मदद से हमने एक बड़ा संग मील अबूर किया है और सन 2019 में हमारा ड्राफ्ट किया हुआ कानून मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने कौमी असम्बली में पेश किया और सन 2020 जनवरी को हमने जो कानून ड्राफ्ट करके दिया था जिसका नाम ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट रखा, बिल्कुल, वो बाकायदा सन 2020 जनवरी में अनअपोज कौमी असम्बली से पास हो गया। उसके बाद सन 2020 मार्च में सदर पाकिस्तान ने उनको साइन कर दिया उस एक्ट को, जो कि अब नाफिजुल अमल है। उसका नाम है ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2020। हमने उसमें डाला था, उस कानून में लिखा था कि जो भी ड्यूटी ऑफिसर या SHO थाने में मिसिंग चिल्ड्रन की FIR को अवॉइड करेगा उसको सज़ा भी दी जाएगी और उस पर भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। और साथ साथ ये भी हमने उसमें डाला कि जैसे ये कानून पास होगा एक अथॉरिटी कायम होगी पाकिस्तान में जो कि मिसिंग चिल्ड्रन का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कायम करेगी और पूरे पाकिस्तान में गुमशुदा बच्चों की सिचुएशन को मॉनिटर भी करेगी। तो ये हमारा एक बड़ा संग मील था कि पाकिस्तान में नहीं, इस खित्ते में अब हमारे जो पड़ोसी ममालिक है वहाँ भी इस नौयत का कोई कानून मौजूद नहीं है कि बच्चे की गुमशुदगी का केस अब कॉग्निजेबल ऑफेंस डिक्लेयर हो गया है। सही। अब बाकायदा उसकी डायरेक्ट FIR कटेगी, फौरी तफ्तीश शुरू होगी। तो ये अमल तो शुरू हो गया है पाकिस्तान में और ये फौरी इमीडिएट बेसिस पे देखें ना, जिसने अवॉइड किया उसको सजा होनी है। तो अब पुलिस जो है माशाल्लाह से इसकी FIR दर्ज कर देती है। तो जो गुमशुदा बच्चे की FIR दर्ज ना होने के वाकयात थे वो तकरीबन अब ख़त्म हुए हैं पाकिस्तान में। और अब बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट के हम लोग नुमाइंदे हैं, उनके साथ हमारा एक MOU साइन हुआ है। ये जो कानून पास हुआ है इसकी ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग अब हम पाकिस्तान में करवा रहे हैं। ठीक। इसके साथ साथ अब हम ज़रूरी तौर पे, जैसा कि बात हो रही है कि अब डायनामिक्स तब्दील हुए हैं बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन के, तो इसी तरह से मिसिंग चिल्ड्रन में भी नई क्रॉस कटिंग थीम्स आई है। अच्छा। हम जादू टूना करने वाले आमिल पीर और ये जादू टूना करते हैं, इनके ख़िलाफ़ भी हम एक कैंपेन रन कर रहे हैं। अच्छा, नाइस। हम बाकायदा इंशाल्लाह आपको अभी कौमी असम्बली में एक कानून भी पास करवाया, वो भी हमने किया था, उस पर एंटी विच क्राफ्ट बिल जो है वो बाकायदा अब पास हुआ है। क्योंकि वालिदैन जैसी बच्चा गुम होता है तो या तो मसाजिद में ऐलान करा रहे होते हैं या फिर हम जैसा या कोई ना कोई मोहल्ले का बंदा उनको ये रास्ता दिखाता है कि किसी गली मोहल्ले इलाके में कोई आमिल पीर अस्ताना है, जादू टूना करने वाला है, वो आपके बच्चे को तलाश करके दे देगा। जबकि 14,700 से ज़्यादा बच्चे हमने तलाश किए, एक बच्चा भी किसी आमिल पीर जादू टूना करने वाले की वजह से नहीं मिला। वो एक्सप्लॉइट करते हैं, पैसे बटोरते हैं, गलत राह दिखाते हैं, बच्चे का जो कीमती टाइम होता है तलाश का वो भी ज़ाया कर देते हैं। हम इनके ख़िलाफ़ भी बाकायदा हम डटे हुए हैं और काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और अब जो एक नई लहर आई है पाकिस्तान में कि ऑनलाइन बच्चों का शॉर्ट टर्म किडनैपिंग हो रहा है, बच्चों की चाइल्ड पोर्नोग्राफी का सिलसिला चल रहा है, उनको ऑनलाइन बाकायदा मेंटली ट्रैप किया जा रहा है बच्चों को और शादी के बहाने और दूसरे मामलात में उनको उलझाया जाता है, कच्चे जहन के बच्चों को उलझाया जाता है। लेकिन देखें आजकल ये सारा कुछ जब हो रहा है तो इसमें वालिदैन का ही कसूर है। बच्चे के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, वो गुम हो जाए, वो अबडक्ट हो जाए, कोई उसको उठा के ले जाए या उसके ऑनलाइन दोस्ती की वजह से वो कहीं चला जाए, इसमें सारा कसूर कहीं ना कहीं पहला जो होता है वो वालिदैन का ही होता है, क्योंकि बाउंड्री सेट नहीं हुई होती। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप एक अपने लिए कीमती गाड़ी खरीदते हैं बड़े शौक से और उसको चोरी होने से बचाने के लिए आप उसके खड़े करने की एक जगह बनाते हैं, कोई गैराज बनाते हैं, उसमें ट्रैकर लगाते हैं कि उसे कोई चोरी करके ना ले जाए।
और आपके कीमती डॉक्यूमेंट, आपके सोने, आपके जेवरात, उसको महफूज करने के लिए लॉकर में रखते हैं, बैंक लॉकर में रखते हैं कि कोई चोरी ना कर ले। लेकिन वो सबसे कीमती दौलत जो अल्लाह ने आपको दी है औलाद की शक्ल में, वो नेमत, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से आप इंतहाई गाफिल हैं। आप देख लें बचत बाज़ारों के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर, तफरीही मुकामात पे या अहम इवेंट्स के ऊपर कि वालिदैन बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी से बिल्कुल गाफिल होते हैं। बच्चा कहीं जा रहा है, माँ कहीं जा रही है, शॉपिंग कर रही है। ऐसे जराइम पेशा अनासिर हमारे माशरे में दन दनाते फिर रहे हैं, जो कि ऐसे बच्चों की ताक में होते हैं जो किसी अडल्ट सुपरविजन में ना हो। तो अब हम बाकायदा जो है वो वालिदैन को, स्कूल के बच्चों को, 7, 8, 9, 10 ग्रेड्स के बच्चों को ये बता रहे हैं कि जो है वो उनको सोशल मीडिया पे कैसे मूव करना है, और उनको अपना ऑनलाइन सेफ्टी कैसे इंश्योर करनी है। और साथ साथ हम एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आजकल इंट्रोड्यूस की है पाकिस्तान में, वो हम कर रहे हैं। एक इदारा है नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन यूएसए में, बिल्कुल उनका एक टूल है टेक इट डाउन, जो कि मेटा का अप्रूव किया हुआ है, मेटा भी उस पर काम करता है। वो हम पाकिस्तान में उसकी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन करवा रहे हैं। अगर बच्चा देखें ना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऐसा इशू है। पहले तो ये होता था कि बच्चे को आपका बच्चा अगर कोई ले गया उठा के, या आपकी बच्ची को कोई ले गया, वो गायब हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता था कि मोहल्ले से भी कोई बच्चा गायब है, कोई लड़का गायब है, कोई मर्द गायब है, इसी तरह से स्कूल से भी कोई बच्चा गायब है, तो आप उसको ढूंढ लिया करते थे ले जाने वाले। ऐसे ही। लेकिन अब जो आपको लेके जा रहा है, आपके बच्चे को लेके जा रहा है, उसका तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ बैठा हो। सही है। जिसने आपके बच्चे को मेंटली ट्रैप कर लिया है, बहुत तो वो जो हम कहते हैं, तो हमने अभी बाकायदा एक कैंपेन डिज़ाइन की है जिसका नाम है स्ट्रेंजर इन योर हाउस। अच्छा। बचपन में हम जब छोटे थे तो आपको भी याद होगा कि वालिदैन हमें कहा करते थे कि मगरिब की अजान हो रही है, बेटा घर आ जाओ। ऐसे ही। और उनको पता था कि बाहर कोई स्ट्रेंजर है आउट ऑफ द हाउस, वो आपके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, उसे ले जा सकता है, तो उसे बचाने के लिए वो जानते थे। लेकिन अब हम ये कहते हैं कि बाकायदा जो है वो स्ट्रेंजर जो है वो आपके घर के अंदर मौजूद है, जो कि आपकी मोबाइल की शक्ल के अंदर है। अब हम कहते हैं स्ट्रेंजर इन योर हाउस। वो जो स्ट्रेंजर है अब आपके घर में मौजूद है। ऐसा ही। तो कोई आपके बच्चे की ताक में है, अब उसको बचाना आपके हाथ में है। तो अब हम ये बाकायदा जो नैकमैक का टूल है टेक इट डाउन, तो देखें जब बच्चे की कोई वीडियो बन जाए, बच्ची की कोई वीडियो बन जाए, उसको ब्लैकमेल कर रहा हो, उसको ब्लैकमेल करके उसको मज़ीद एक्सप्लॉइट कर रहा हो, उसके बदले वो पैसे वसूल कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो वालिदैन के लिए ये बड़ा मुश्किल तरीन फैसला होता है कि वो अपने बच्चे या बच्ची का ये केस जाकर रिपोर्ट करें। ऐसा ही। और ना ये अवेयरनेस है कि ऑनलाइन क्राइम को डिटेक्ट कौन करता है, रिपोर्ट कहाँ होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ होती है, ये तो अवेयरनेस माशरे में है ही नहीं। किसी को ये नहीं पता है कि NCCI जो इदारा बना है उसका दफ्तर कहाँ है, उसके अराज व मकासद क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कहाँ जाके उनको अप्रोच करें। FIA का अगर कोई साइबर क्राइम यूनिट है तो वो कहाँ पर है, क्या किसी गरीब आदमी को पता? गरीब आदमी को तो अपने इलाके का थाने का नहीं पता है, तो वो कहाँ से इस ऑनलाइन क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए जाएगा। तो जब वो वीडियो बन जाए तो वालिदैन ये कोशिश करते हैं कि हम रिपोर्ट ना कराएं, लेकिन वो वीडियो वायरल होने से रोकें किसी तरीके से। तो वो जो टेक इट डाउन टूल है वो बड़ा ज़बरदस्त टूल है। अच्छा। अगर आप उसको डाउनलोड करें और उसको स्टार्ट करें, और वो बाकायदा जो टूल है टेक इट डाउन, उसमें एक ऑनलाइन गनमैन मुतय्यन कर दिया जाता है। तो जो टेक इट डाउन के जो कस्टोडियन है नैकमैक और मेटा, उन्होंने बाकायदा ऐसे दुनिया भर में वो इदारे जो पॉर्न इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, उनसे एग्रीमेंट किया और उनसे कहा है कि किसी बच्चे की वीडियो यहाँ पे नहीं चलेगी, ना वो यहाँ पे आएगी, ना चलेगी, ना उसको आप प्रमोट करेंगे। उन्होंने उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है। और अब जो शख्स ब्लैकमेल करता है उस वीडियो को लेके उन प्लेटफॉर्म्स पे वायरल करता है, तो वो जो गनमैन होता है टेक इट डाउन का, वो उसको शूट करना शुरू कर देता है। एक ऑनलाइन इनविजिबल एक गनमैन। तो अगर आप उसकी ट्रेनिंग, और हम लोग बाकायदा पाकिस्तान पुलिस ब्यूरो के साथ मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ मिलके बाकायदा अब हम जो है पुलिस को इसकी ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग करवा रहे हैं
तो अब तक हम कुछ 4000 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन भी कर चुके हैं बाकायदा। तो ये बड़ा ही नेक काम है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ये किसी वालिदैन को गाइड कर दे कि मैं इस वीडियो को वायरल करने से रोक सकता हूँ, मेरे पास ये हुनर मौजूद है, तो कितना नेक काम है। वो बेचारे वालिदैन जो अपनी इज्जत के खातिर उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन वो ये ज़रूर चाहते हैं कि इसको रोका जाए। ऐसा ही। तो ये काम रोशनी हेल्पलाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान में सर अंजाम दे रही है, और मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोग जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं इस दुनिया में, इस मुल्क में, जो असासा है हमारे मुल्क के लिए, आप लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वो इस अवेयरनेस रेजिंग में अपना रोल प्ले करें। और अब ये इतना हसास इशू हो गया है कि अब तो बाकायदा डिजिटली इतना वो होता है। अभी एक बच्चा गायब है रावलपिंडी के इलाके ढोक चौधरी से, मैं आपको एक वाक़या से बता रहा हूँ कि वो बच्चा गायब हुआ, उसकी वालिदैन, ये मैं बल्कि उसका पोस्टर भी लेकर आया। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, ये उस बच्चे का पोस्टर है। ये पोस्टर है, ये वालिदैन इसको तलाश कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये अमानुल्लाह वल्द गुल रहमान बच्चा जो है ढोक चौधरिया के इलाके से पुरसरार तौर पे लापता हुआ। अच्छा। अब इसकी वालिदैन जो है इसको तलाश कर रहे हैं, लेकिन इनको वो ये नहीं पता था कि ये बच्चा कौन ले गया, कहाँ चला गया। इसकी तलाश जारी है। लेकिन जो आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, वो बाकायदा इसको वायरल करने में हमारे साथ मदद करते हैं। तो अब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं और बच्चे की तलाश को मुमकिन बनाते हैं। इसलिए हम दावा करते हैं कि अगर आपका बच्चा गुम हो गया, उसको 1 घंटा गुजरा है, तो आप रोशनी हेल्पलाइन को रिपोर्ट करें। इंशाल्लाह अगले 4 से 6 घंटे में उस बच्चे का हम आपको बताएंगे वो बच्चा कहाँ पर है, या उसका स्टेटस आपको कंफर्म करेंगे, या कोई ऐसी मुसद्दक इत्तला आपको देंगे, कोई मालूमात देंगे जो कि उस बच्चे को तलाश करने में मावन साबित होगी। ठीक ठीक। अच्छा मोहम्मद अली साहब, हम इस पे वापस आएंगे, एक छोटे से हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रिवेंशन मेथड्स क्या होते हैं और किस तरह से इमीडिएटली हमें किस लाए अमल और कौन से स्टेप्स हमें फौरी करने चाहिए। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक छोटे से वक्फे के बाद फौरी वापस आते हैं। Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden cost. Buy Higher AC now to enjoy worry-free experience. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। For more details, contact now Falak Marketing. वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। सिर्फ 2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट और 10,000 रुपए माहाना में अपनी दुकान की ऑनरशिप लेना हुआ अब बेहद आसान GFS मेगा बाजार में। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड से चल रही है। सुरजानी टाउन की प्राइम लोकेशन पर वाक़ है, सेक्टर 5C के ऑपोजिट और 4 के चौरंगी से सिर्फ 2 मिनट्स के ड्राइव पे। यहाँ आपको मिलेंगी बेहतरीन कमर्शियल शॉप्स, स्पेशियस कार पार्किंग, CCTV सर्वेलेंस आपकी सिक्योरिटी के लिए, वर्ल्ड क्लास जिम्नेजियम, एस्केलेटर, कॉफी लाउंज और आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक बेहतरीन गेमिंग जोन, सिनेप्लेक्स और रेस्टोरेंट भी। तो ये है GFS का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट GFS मेगा बाजार। तो इस सुनहरी मौके को हाथ से ना जाने दें। GFS मेगा बाजार में अपनी दुकान बुक करके अपने कारोबार का आगाज करें। बुकिंग के लिए GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से अभी राब्ता करें। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। हम साथ खड़े हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं GFS विलास DHA सिटी कराची की तरफ, जो वाक़ है DHA सिटी फेज 9 की प्राइम लोकेशन सेक्टर 14B में। एक प्लान, सिक्योर और मॉडर्न लाइफस्टाइल का परफेक्ट ब्लेंड। ग्राउंड फ्लोर पर आपको मिलेगा स्पेशियस लिविंग एरिया, अमेरिकन स्टाइल किचन विद हाई सीलिंग, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, ग्राउंड फ्लोर बेडरूम विद कंप्लीट सीलिंग डिजाइन और अटैच्ड बाथ। तामीराती काम तेजी से जारी है और आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 125, 150, 160 और 190 गज के खूबसूरत विलास। बुकिंग सिर्फ 10% से
सिर्फ 10% की डाउन पेमेंट अदा करें और अपने विला के ऑनर बन जाएं, वो भी सिर्फ 1 से 3 साल के इजी और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ। मजीद मालूमात और बुकिंग डिटेल्स के लिए आज ही GFS बिल्डर से राब्ता कीजिए। हर रॉयल इन्वर्टर फैन गुजरता है 7 कंप्यूटराइज क्वालिटी टेस्ट से। सर्विस भी घर बैठे। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और TR सिर्फ एक बार। For more details, contact now Falak Marketing. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden cost. Buy Higher AC now to enjoy worry-free experience. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, अभी हम मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे थे। इन्होंने स्टैट्स के बारे में बताया, इन्होंने रोशनी हेल्पलाइन के बारे में बताया, किस तरह से ये फाउंड हुआ, तो किस तरह से मामला इस वक्त चल रहे हैं। डिजिटल का दौर है, 2026 का दौर है, हमें अपने बच्चों को बचाना है। अच्छा मोहम्मद अली साहब, आपने सारी चीज़ें तो माशाल्लाह से बता दी हैं, लेकिन अगर कोई बंदा है और उसको ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर किसी का बच्चा जो है वो गुम जाता है, तो उसको फौरी क्या स्टेप्स करने चाहिए, ये ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी से नहायत गाफिल हैं। अगर कहीं कोई कोताही होती है तो वो पेरेंट के हैंड से ही होती है, ठीक है ना। तो अगर खुदा न खास्ता किसी का बच्चा खो जाता है तो फौरी तौर पे सबसे पहले तो वो अपने इलाके के करीबी थाने में उसकी इत्तला करें, ठीक है। उसके बाद रोशनी हेल्पलाइन 1138 जो कि 24/7 चलता है, उसको इत्तला करें। हमारे पास पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डेटा मौजूद होता है, हमारे पास केस रिपोर्ट होता है, हम कुछ मिनट्स में आंसर कर देते हैं और रिकवरी करवा देते हैं, ठीक है ना। अभी कल रात को एक बच्चा गुम हुआ, हमें किसी ने इत्तला करी और सुबह हमने बता दिया आपका बच्चा कहाँ पर है। क्योंकि अगर केमाड़ी से कोई बच्चा गुम हुआ है तो हमें वो लावारिस अगर मिला है कहीं पे गगर फाटक या ठट्टा में, तो वो हमें रिपोर्ट होगा, तो अनअटेंडेंट भी रिपोर्ट होगा, इधर से मिसिंग भी रिपोर्ट होगा। तो आप जैसे हमारे पास वो डेटा हमारा मैच होता है AI के ज़रिए से और फौरी हम रिजल्ट करके बता देते हैं। तो एक तो ये, दूसरी बात ये कि आप अपने बच्चे की देखभाल के लिए बहुत ज़्यादा इसको इंश्योर करें कि आपका बच्चा सेफ़ है। अगर आपने अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए वैन लगाई है तो आप कोशिश करें उस वैन ड्राइवर का डेटा आपके पास मौजूद होना चाहिए, उस वैन ड्राइवर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि बदकिस्मती से स्कूल जो होते हैं वो वैन को ऑन नहीं करते हैं बकायदा, वो कहते हैं कि हमारे स्कूल में बच्चा सेफ है, स्कूल से बाहर गया हमारा ताल्लुक नहीं है। तो आपको ये जानना चाहिए कि आपके स्कूल वैन का जो ड्राइवर है वो कैसा है, किस मेंटालिटी का है। क्योंकि आजकल जिस तरह का ऑनलाइन जो क्राइम है, जो सेक्सुअल क्राइम है, वो इस हद तक मोबाइल के ज़रिए से फैल गया है कि आपको कुछ पता नहीं है कि कौन सा फ़र्द के जहन में क्या चीज़ चल रही है, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं, जो जिनके साथ जिनसी ज़्यादती होती है, उनका कोई ना कोई वही करता है जिससे वो बच्चे मानूस होते हैं, जो करीबी होता है। तो इस वजह से अब बहुत आपको एहतियात बरतनी होगी कि अब आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, मदरसे जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, तो आपको बहुत ख्याल रखना होगा कि वो किसके साथ है और किसके साथ जा रहा है। तो बिना 1 मिनट लेट किए, और दूसरी बात ये कि गुमशुदा बच्चे की तलाश के लिए किसी आमिल पीर जादू टूना वाले के दफ्तर या उसके आस्थाने या उसके पास ना जाएं। मोहम्मद अली साहब, बस हम बिल्कुल आखिर के तक चले गए हैं। आपने बिल्कुल अब बेहतरीन मैसेज किया है कि हम जो है वो पीर आमिल के पास ना जाएं, फौरी थाने जाएं। 1138 पे हम इमीडिएटली कॉल करें और कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा और फौरी इमीडिएटली रिस्पॉन्स आएगा। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, मोहम्मद अली साहब, वो आपने हमें दिया, हमारी आवाम को दिया, और माशाल्लाह से जिस तरह से आपके खिदमात हैं उसके तो क्या ही कहने हैं। अल्लाह आपको और इस्तिकामत दे, अल्लाह आपको और ताकत दे।
और बच्चों को जो है वो आप किसी ना किसी तरीके से रिकवर करा सके और 89 to 90% जो चल रहा है वो इंशाल्लाह 100% किसी ना किसी तरीके से हो जाए, हमारे साथ ही होगा। अच्छा नाज़रीन, इसी के साथ अगले दिन यानी कि कल हम इसी चैनल पे 2 बजे लाइव होंगे। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।